जय हिंद, नमस्कार साथियों। प्रखंड संख्या के पदाधिकारी यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वैकेंसी का फॉर्म आज से ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक सीट कंफर्म हो तो इसके लिए तैयारी भी करना होगा और तैयारी करने के लिए सही सिलेबस को समझना होगा। तो इस वीडियो में स्पेशल ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड संख्या की पदाधिकारी की सिलेबस की संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे ताकि हम लोग का सिलेक्शन हो, सही जानकारी हो, सही से तैयारी करें। इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। और आज से मेरे दोस्त ऑनलाइन शुरू हो चुका है, तो फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। इंतजार आपको नहीं करना है अंतिम तिथि का, लास्ट समय का। ये गलती आपको नहीं करना है। ऐसा गलती बहुत सारे विद्यार्थियों ने बीपीएससी के फॉर्म भरने में किया था, तो ये गलती आपको नहीं करना है। और दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले एक और बात जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अगर आप महिला हैं और फॉर्म भरना चाहती हैं तो आपको एक बात याद रखना है। अगर आप ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, तो एनसीएल बनाना है आपको। तो एनसीएल जो आपका बनेगा दोस्त, उसको एक बार समझिए ध्यान से। एनसीएल जो बनेगा या आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो बनेगा दोस्तों, ये सब आपका जो होना चाहिए एनसीएल, आपके हस्बैंड के नाम से नहीं, ये सब आपके पिता यानी फादर्स के नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप खुद एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आप हर चीज समझ रहे हैं। तो ये सब गलती जो डॉक्यूमेंट्स वाली गलती, ये गलती आपको नहीं करना है। ईबीसी है तो ईबीसी वाले ही कॉलम को भरना है, बीसी है तो बीसी वाले ही कॉलम को भरना है। इधर उधर गलती नहीं करना है। ऐसा अगर गलती करेंगे तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है, बिहार राज्य से बाहर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां ईबीसी एबीसी ये सब एससी एसटी करेंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। आप जनरल से ही आएंगे। यह केवल आरक्षण का जो फायदा मिलेगा, यह केवल बिहार के जो निवासी हैं, केवल उनको मिलने वाला है। आइए अब चलते हैं सिलेबस की ओर और सिलेबस को समझते हैं कि भैया आखिर सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, सिलेबस के बारे में अगर हम जाने समझे हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से समझना होगा। परीक्षा की प्रकृति जो होगी, ये से समझिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में की जा सकती है। यानी अगर अधिक संख्या में अगर फॉर्म फिलअप होता है तो एक से अधिक चरणों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, एक एक बात, हड़बड़ाना नहीं है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा कि बीएसएससी सीजीएल में होता है। ठीक वही पैटर्न है मेरे दोस्त। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। एक क्वेश्चन गलती कीजिएगा, 1 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा, आपको 4 नंबर मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो सिलेबस पर हम लोग आए, इसे समझे। तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अलग से पहले आपको पीटी के एग्जाम का ध्यान देना है, वह क्वालिफाइड करेंगे, फिर आपको रिटन के बारे में बताया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव आपका जो होगा, इसमें आपको यानी पीटी की हम लोग बात करें, इसमें एक पत्र जो होगा वह समान ज्ञान का होगा।
और समान ज्ञान में जो सीजीएल में होता है, बीएससी सीजीएल में, तो समान ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसे समझिए। ऐसा नहीं कि जनरल नहीं, जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो समान अध्ययन, दूसरा है समान विज्ञान एवं गणित। पहले आपको समान अध्ययन पढ़ना है, ध्यान समझिएगा, समान अध्ययन जो कि सीजीएल में होता था। फिर दोस्तों दूसरा है समान विज्ञान एवं गणित। फिर दोस्तों मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से समझना है। सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस इस प्रकार का होगा। समान अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण, समान की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की 5 जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे कि मामलों की जानकारी संबंधी एवं प्रश्न की शामिल किए जाएंगे, जिसके बारे में जानकारी रखने के किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत एवं इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान समझ, पूरे डिटेल बता रहे हैं। तो ये सब टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। अब चलते हैं आगे दोस्तों समसामयिका जो पढ़ना है आपका, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब चीज आपको पढ़ना है। भारत और उसके पड़ोसी देश, ये सब चीज जानना जरूरी है। भारत उसके पड़ोसी देश के बारे में, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, ये सब चीज मुख्य रूप से, राज व्यवस्था, देश की राजनीतिक, पंचायती राज, ये सब सिलेबस है जो आपको समझना है। सिलेबस की सब टॉपिक है, इस पर आपको बिहार का योगदान, ये सब चीज जानना है। दूसरा है आपका समान विज्ञान एवं गणित। इसमें समान मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है गणित। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिलक्षण, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संख्याएं, प्रतिशत, अनुपात, रेशियो, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। हालांकि मैं स्पेशली मैथ और रीजनिंग का क्लास कराएंगे, ठीक है ना, बीएसओ का। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम विद्यार्थी वाला कंसेप्ट, कोई हवा हवाई नहीं, एकदम विद्यार्थी वाला कंसेप्ट से आपको मैथ और रीजनिंग बताएंगे आपको, जो कि सिलेबस में जो सिलेबस है वही हम आपको बताएंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता रीजनिंग होगा। तो रीजनिंग में आपको देखिए इसमें क्या है, इसमें शाब्दिक एवं गौर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समानता, भिन्नता एवं स्थान कल्पना, समस्या समाधान, दृश्यमिति, विभेद, अवलोकन, संबंध उदाहरण, अंक गणितीय तर्क शक्ति एवं अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला कूट, लेखन एवं कूट व्यवस्था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ही आप पीटी एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, आपको मेंस के लिए एक बार फिर से आपको सूचना निकाली जाएगी, फिर उसके बाद मेंस का आपको एग्जाम देना है। तो पहले हमको प्रीलिम्स एग्जाम देना है और इसको क्वालिफाइड करना है। और क्वालिफाइड करने के लिए सिलेबस की जानकारी जो हमने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के आधार पर हमें तैयारी करना है। जो जो टॉपिक है जो हमने आपको बताया, यही टॉपिक हमें पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं। तो फॉर्म को जरूर भरिए, और फॉर्म भरना शुरू हो गया है तो जाइए फटाफट फॉर्म को फिलअप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यह हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।